દેશભરમાં અનેક જગ્યાએ વએક્ટ અને યુસીસી મામલે વિરોધ ચાલી રહ્યો છે. અમદાવાદ અને વડોદરામાં આજે પણ મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા વિરોધ નોંધાવાયો છે. અમદાવાદના નહેરુ બ્રિજ પર એક તરફ મહિલાઓ અને બીજી તરફ પુરુષો દ્વારા માનવસાંકળ બનાવી વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ અમદાવાદ શહેર. देखिए, मेरा नाम नूरजहां दीवान है और मैं सोशल वर्कर हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम है आप लोगों का बिल के विरोध में, क्या कहेंगे इसके बारे में और जो सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? और देखिए, ये जो प्रोग्राम है हमारा यूसीसी को लेके है और वक्फ को लेके है। ये प्रोग्राम हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि वक्फ जो है वो बरसों से हमारे जो पूर्वज थे, जिसके पास मिलकतें थी, अगर मेरे पास 4 घर है और उसमें से एक घर मैं वक्फ में दे देती हूँ या 2 घर वक्फ में दे देती हूँ दिन के काम के लिए, लोगों के हित के लिए, तो वो गवर्नमेंट की जमीन कहाँ से आई? गवर्नमेंट उसमें अपनी दखलगिरी करना चाहती है। वक्फ की जो जमीनें हैं वो जमीनें गवर्नमेंट लेके बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है, मगर ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि वो जमीनें मुसलमानों की है, गवर्नमेंट की दबाई हुई जमीनें नहीं है। तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का हमारा विरोध है। भाई, यूसीसी हमारे कुरान में, हदीस में जो लिखा है, हम हमारे बच्चों की शादी किससे करेंगे, हम बच्ची का एडॉप्शन करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारी जो भी हम निकाह कैसे करेंगे, हम तलाक कैसे देंगे, वो सारे मामले जो है वो मुसलमानों के हैं। तो उसमें आप दखलगिरी करने वाले होते कौन हो? आप ये कहने वाले कौन होते हो कि आप आपके मामा के बेटे से शादी नहीं करोगे, आप चाचा के बेटे के? भाई, मेरा बेटा है, मैं किसी से भी शादी करूं, सरकार होती कौन है उसको बोलने वाली? तो इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार को? ये बिल वापस नहीं ले जाएगा तो क्या करेंगे आप? देखिए, अगर बिल वापस नहीं लिया तो रैली होगी, धरना होगा, उपवास पे भी बैठेंगे हम लोग, मगर ये बिल वापस करा के ही रहेंगे। गवर्नमेंट की मनमानी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप इनके मामले में दखलगिरी मत करिए। जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ, बाबरी मस्जिद की जो जगह थी वो मुसलमानों की थी, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो चुकादा दिया, मुसलमानों ने उस चुकादे को मान्य रखा था। मगर आज जो चुकादा आया है, आज जो सुप्रीम कह रही है कि आप दखलगिरी मत करो, तो उसमें फिर सरकार उछल रही है। सरकार को पेट में दुख रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट गलत है। भाई, तब तो तुम बहुत खुश थे जब बाबरी मस्जिद का चुकादा आया। अब जो चुकादा आया है तो अब ये चलने वाला नहीं है। हम लोग खुल के विरोध करेंगे। हमको हमारी जानें भी देने की आएगी तो हम जान भी दे देंगे, मगर हम वक्फ का विरोध करेंगे। हम लोग यूसीसी। प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी, जनरल सेक्रेटरी हिंद गुजरात, और ये मुस्लिम हित रक्षक कमेटी की जो कोर कमेटी है उसका मैं चेयरमैन हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम है, जो वक्त बिल के बारे में यहाँ पर जो विरोध हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, वक्त एक जो बना, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी को पर कब्जा करने की एक साजिश है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के फेवर में, मुसलमानों के फायदे में कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि फायदा कैसा वो कर रहे हैं। एक तरफ तो 1995 का जो एक्ट आया उसमें यह है कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी में वो गलत करता है, बेचता है या खरीदता है, तो उसपे कॉग्निजिबल गुनाह होगा और कम से कम 2 साल के रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है। उसके बजाय उसको आपने घटा के 6 महीना कर दिया। अगर ऐसा कोई करता है तो ये कौन सी हमदर्दी, मेरी समझ में नहीं आता। फिर आप दूसरी जगह तो हर कौम के लोग अपने अपने ट्रस्ट का मैनेज करते हैं। वक्फ एक में तरमीम करके आप नॉन मुस्लिम्स को उसमें दाखिल करना चाहते हैं, और यहाँ तक के काउंसिल में तो मेजर 22 में से 12 वो हो सकते हैं। यानी हमारा तो कोई हक रहेगा ही। घर मेरा है, अपने घर की जरूरतों को मैं समझता हूँ और मैनेजमेंट आप करना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? और अभी हाल में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक जो बहुत वायरल हो रहा है कि अगर वक्त का सही ढंग से मैनेजमेंट हुआ होता तो मुसलमान आज फुटपाथ पर पंक्चर न बनाता होता। तो उनको ये जानना चाहिए कि अगर वक्त भी उसमें रीजन है मिसमैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट में लोग बिठाए जाते थे वो कौन बिठाता था? सरकार अपॉइंट करती थी। तो सरकार का ये फर्ज था कि ऐसे लोगों को लाए जो ईमानदारी से और नेक नियति से उसका मैनेजमेंट चलाए और उसका सही मानों में फायदा हो। उसके बजाय आप ऐसे लोगों को ला के बिठाते हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स को आप ला के बिठाते हैं और उनसे आप उम्मीद रखते हैं
कि मुसलमानों का इससे फायदा होगा। वो वक्त की प्रॉपर्टी जो कल बिक नहीं पाती थी आज आसानी से बिक जाएगी। इन तमाम ये काला कानून है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और जब तक ये कानून वापस नहीं होता हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। શું કરે